हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि अगर कोई भी जुर्म करता है, जुर्म करने से पहले उनको जालिम बना दिया जाता है और उससे ज़्यादा उसको साबित करने में कई साल लग जाते हैं। और हम आए हुए हैं आज़मगढ़ गांव में, जो अमिलो उनके भाई से हम बात करते हैं कि आखिर जो उनके भाई के साथ हुआ, जो एटीएस उनको उठा कर ले गई है, शबाउद्दीन उनको एटीएस उठा कर ले गई, उनका जुर्म क्या था और वो किससे किससे ताल्लुक़ रखते थे और वो क्या करते थे। आइए हम जानते हैं उनके भाई से। आपका नाम? मुसलाउद्दीन है मेरा नाम। हाँ। मुसलाउद्दीन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके भाई थे वो पहले करते क्या थे? ये हमारे भाई जो थे घर में बुनाई का काम है, बुनाई काम करते थे। और जो इलेक्ट्रिकल का काम है कहीं कहीं पे मिल जाता था तो इलेक्ट्रिकल का भी काम करने जाते थे, इलेक्ट्रिशियन भी थे वो। हाँ हाँ। हाँ। और इसके अलावा क्या करते थे? उसके अलावा जब काम नहीं होता था तो घर में जो काम है बुनाई का वो काम करते थे। तो जब एटीएस आए तो आप किस बात को लेकर उनको उठाया गया? वो सब तो नहीं बताया किस बात के लिए उठाया। तो क्या बोलकर यहाँ से लेकर गए? वो लोग बोल के गए कि लड़की का केस है, उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के लेके गया उसको। मतलब आपसे तो कुछ बोला होगा, पूछा होगा? हम तो पूछे मगर हमको बताया नहीं ना कुछ। नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, ऐसे ही डायरेक्ट उठा के ले गए? डायरेक्ट आया, वो लोग उठा के लेके गए उसको। और कहाँ लेकर गए हैं? अभी तो पहले तो पता ही नहीं था किधर लेके गए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि उनका आईएसआई से लिंक है। ये सब झूठ है, एक अरे सरासर इल्ज़ाम है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, गांव के एक आदमी हैं, उनसे भी थोड़ा। जी, आपका नाम? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। अच्छा, ये बताइए, आप तो इनके पड़ोसी हैं, तो आप उन बच्चे के बारे में जानते होंगे, शबाउद्दीन के बारे में। तो उनके नज़रिए, उनके बातचीत या उनका चाल चलन, उनका जो ढंग था, किस तरीके से था लोगों के प्रति? भाई गांव में बेहतर था जो है, सारे लोग जो है उनके माता पिता दादा दादी सबको मैंने देखा है बचपन से जो है। यहीं बगल में मैं होटल चलाता था, रियाज अहमद का लड़का हूँ। कभी मैंने देखा नहीं कोई गलत काम करते हुए या कोई लड़ाई झगड़ा जो है। और हमारी दुकान पे भी लोग सभी भाई आते थे और गरीबी थी बहुत जो है। सब्जी बेचते थे इनके दादा जो है, फल बेचते थे। एक ही हैंडलूम उस ज़माने में भी था, इनके वालिद के ज़माने में भी एक ही हैंडलूम था, वो भी फल सब्जी बेचते थे। बाकायदार हो गए वो बेचारे, उसी सदमे में इंतकाल कर गए। ये लोग नाबालिग थे जो है। अब ये जब बालिग हुए तो गांव के कुछ लोग जो है चंदा चुटकी करके, रिश्तेदार जो है, कुछ महल्ले टोले के लोग पैसा देकर दो भाइयों को बाहर भेजा जो है। ये बाकी एक ही हैंडलूम चल रहा है अभी तक जो है। तो ऐसा क्यों बताया जाता है कि बच्चे के प्रति आप लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, कि आखिर उनको सही तरीके से उठाया गया है या जो उनके प्रति हुआ है वो गलत हुआ है? अरे भाई, अधिकारी हैं, कोई फॉल्ट मोबाइल वगैरह पे पाए होंगे। बहरहाल हमको तो नहीं दिखता है, मतलब माहौल के हिसाब से जो है लड़के सीधे साधे हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं जो है। हर तरीके से मतलब बेहतर है। माता पिता सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। इनकी माँ भी इसी गांव की हैं, ननियाल भी इसी गांव में है, ददियाल भी इसी गांव में। सब सारे लोग को, बड़े बाप को, सबको मैं जानता हूँ इनके। मतलब कभी कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं था। मगर अब क्या फ़र्क पड़ा है कि मतलब उनको ले गए हैं जो है। उसको तो हम लोग डेली मतलब तीनों टाइम घर ही पे दिखते थे जो है, सुबह दोपहर शाम। मैं यहीं मतलब गांव में रहता हूं जो है। पिछले 1 साल मतलब मेरी दुकान बंद हुई है, होटल जो है। ये मैं गिर गया था, मेरा पाँव घायल हो गया था। ये बगल में है, चौक के पास मेरी दुकान है, वहीं मकान है मेरा। हम बच्चे का कहीं दूर आना जाना या फिर किसी से ऐसा लिंक जिस पे आदमी शक की बुनियाद पे देखा जाए? नहीं, कभी दूर गए ही नहीं, कहीं बाहर वार नहीं गया। बस ये था कि मान लीजिए थोड़ा इलेक्शन थे, इंटरेस्ट रखता था। मेंबरी मतलब लड़ने का इरादा बना रहा था, पोस्टर लगाया था। तमाम बच्चे लगाते हैं, इलेक्शन आता है, कोई मतलब कार्यकर्ता बन जाता है, कोई पोस्टर लगाता है, कोई मतलब यही सब काम करते हैं। 10 5 25 50 कोई पा गया चाय पानी नाश्ते के लिए जो है। हाँ, ये रहता है। पोस्टर तो लगाया था सभासद का जो है, नगर पालिका का। मगर अब ये भी होता है कि ये कोई गारंटी तो है नहीं कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लगाने को तो बहुत से लोग लगाते हैं। जब नेता आते हैं तो कोई किसी पार्टी का झंडा डंडा लेके घूमता है, कोई किसी का घूमता है।
मगर ये ख्याल नहीं था, मतलब किसी को यकीन नहीं है इस बात का, मतलब गांव में। हाँ, इस बात से मैं भी मतलब दुखी इसका था। कोई दलील नहीं है, नहीं, इस सिर्फ बात से मैं भी ये दुखी था। षड्यंत्र एक तरीके से कहा जा सकता है। जो कुछ भी हो, मगर अधिकारी हैं, अब हो सकता है कोई फॉल्ट पाए हों मोबाइल जरिए। अब वो तो सबाहुद्दीन ही बता सकते हैं और एटीएस बता सकती है। अगर हमारी जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग पर डे गाँव में रहने वाले हैं, सुबह शाम सब भाई मिलते हैं, सबको देखा जाता है कौन आया कौन गया जो है, मगर कभी हमने ऐसा देखा नहीं किसी। इंटरव्यू के दौरान ही हुज़ैफा आमिर रशादी ने शबाहुद्दीन के परिवार से मिलने आए। मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले के जितने आला अधिकारी हैं हम उनसे मिलकर इस पर बात करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए उनकी ज़बानी खुद सुनिए। की कोई जरूरत तो है नहीं भाई, हर आदमी को इख्तियार है पूछने का, भाई आप किस जुर्म में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये गलती की आप लोगों ने, आप लोगों को 3 तारीख को ही देना चाहिए था। उसी दिन मैंने आपसे कुछ बताया भी था। इनसे इनका 4 तारीख को फोन आया था आपके, उस टाइम लखनऊ थे हम। हमने तभी बोला इनसे, आपने बोला था कि फौरन हाँ पहली फुर्सत में उसका कंप्लेन एप्लीकेशन दीजिए आप लोग। नहीं तो हम उसी वक्त नहीं हो पा रहा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ट्विटर पे आप डाल सकते थे आला अधिकारियों को टैग करके। कप्तान साहब यहाँ खुद ही बहुत अच्छे आदमी हैं, जो जेन्युइन काम है वो उनके यहाँ जन सुनवाई में लेके चले जाइए, वो बिल्कुल एक्शन लेते हैं। यहाँ तक कि पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं अगर कोई गलत करता है तो। जब लोकल थाना यहाँ आई थी तो वो उसकी जवाबदेही है ना। आप कप्तान साहब के यहाँ जाके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए था, डेलीगेशन बना के आप लोग को जाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए जाके था। बताना चाहिए था सारी बात कि 3 तारीख को यहाँ से उठा के ले गए, बताए लड़की का मैटर, और 1 हफ्ते बाद जो है जाके लखनऊ में FIR करते और इस तरीके से, जबकि अखबार से लेके सारे सब सबूत है। शबाहुद्दीन के भाई से बात करने पर पता ये चला कि शबाहुद्दीन को 3 तारीख को रात में ये बताकर घर से ले जाया गया कि उनके दोस्त का लड़की का कुछ मसला है, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। कुछ पेपर वालों ने 6 अगस्त 2022 को ये खबर दिखाई। उर्दू और हिंदी सहारा ने 7 अगस्त 2022 को ये खबर छापी। उनकी कॉपी संलग्न है। शबाहुद्दीन के ऊपर FIR 9 अगस्त 2022 को हुई, ये FIR की कॉपी है। और आप देखते रहिए फर्स्ट टॉक इंडिया। शादाब खान के साथ कैमरामैन तौसीर अहमद।